जय हिंद। एक और बढ़िया सा हफ्ता गुजरा जहां पर फाइनली निफ्टी 19,500 के ऊपर क्लोज दे चुका। फाइनली निफ्टी ने एक बार जो बार बार एक रेजिस्टेंस बन रही थी, निफ्टी कब 19,500 आएगा, कब 19,500 आएगा, निफ्टी ने कहा लो मैं आ गया। 19,500 के ऊपर फाइनली मार्केट क्लोज हुआ। अब इस बीच में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो ऑलरेडी रैली कर चुके, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अब रैली करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन का एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला वो है कि जब आप ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ो बट अच्छे वैल्यूएशंस पे, सपोज करते हैं एक स्टॉक है, वो ऑलरेडी इस तरीके से मोमेंटम में है, डेफिनेटली मैं उसको टेक्निकल के बेसिस पे पकड़ सकता हूं कि हाँ टेक्निकल पे चल रहा है, हायर हाई बना रहा है, या फिर एग्जांपल मैं चैनल बोल सकता हूं। बट कोई एक बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक है जिसको पता है, जिसने वेल्थ क्रिएशन किया ही किया है, बट आज बैड टाइम से गुजर रहा है, बैड फेज से गुजर रहा है, मे बी सेक्टर रोटेशन की वजह से एक दो क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ गए, तो मुझे पता है आगे के 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर बाद भी वो वेल्थ वापस से क्रिएट करने वाला है। इसी तरीके का आज एक स्टॉक देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में हम लोग टेक्नो फंड एनालिसिस करने वाले हैं, जहां पर हम लोगों ने ग्लोबल वेक्ट्रा पिक किया, केल्टन टेक दिया, ये सब सारा क्या है, सब टेक्निकल बेसिस पे अशोका बिल्डकॉन दिया, ये 1 मिनट शॉर्ट्स वगैरह में मिल जाएगा। बट 1 मिनट शॉर्ट्स में क्या होता है ना, टेक्निकल बेस ज्यादा रहता है, फंडामेंटल का अप्रोच थोड़ा सा कम रहता है। अब देखने वाले हैं एक फंडामेंटल अप्रोच, बट यस बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट निफ्टी आईटी में ये मेरी एक ट्रेंड लाइन अच्छे खासे लेवल पे चल रही है, जहां पर मैं देख सकता हूं कि एक बार इसने यहां पर एक सपोर्ट बनाया, 2, 3, चौथे टाइम पर भी यहां पर एक वीकली हैमर बनाया, और एक ये गैप तो फिल किया ही किया, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आया निफ्टी आईटी के चार्ट में, मल्टीपल इनसाइड बार। अब लोग एक काम करते हैं, इस चार्ट को जूम इन करके देखते हैं। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल तक बनी, चौथी कैंडल ने भी ट्राई करा, बट फाइनली इस 5th कैंडल ने ब्रेकआउट अच्छे खासे लेवल पर दे दिया। ठीक है, अब उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये देखो, ये अभी अपनी रेजिस्टेंस जोन पर जाने वाला है। निफ्टी आईटी का चार्ट ब्रेकआउट देता है तो यहां पर भी एक गैप है, और कुछ इस तरह, कुछ ऐसे अपने ग्राउंड बॉटम पूरा कर देगा, तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि एक अपसाइड पोटेंशियल अच्छा खासा है। अब निफ्टी आईटी का ही एक कंपोनेंट पिक करते हैं, एम्फेसिस में क्या हुआ वो समझने का ट्राई करते हैं। चार्ट लेकर आते हैं, तो ये तो क्लियर है कि यहां पर इसने ओवरऑल, अगर इसका वीकली चार्ट लेकर आते हैं, चलो ओवरऑल टाइम की बात करी जाए तो ओवरऑल तो डेफिनेटली अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया ही है। यहां से भी अगर देखा जाए, यहां से ऊपर गया, साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक मैसिव मॉन्स्टर रैली आई, फिर उसके बाद वापस से एक पुल बैक, तो अगेन हो सकता है कि यहां से वापस से एक सपोर्टिव जोन बना के वापस से चलने का ट्राई करे। लाइन क्लियर बनाता हूं, ये देखना, यहां से पॉइंट ज्वाइन करा नियर टू द सपोर्टिव जोन। चलो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें और क्या क्या बन रहा है। चार्ट के पहले काम करते हैं टेक्निकल चार्ट से, फिर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर इसके लेवल्स वगैरह भी देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर एम्फेसिस पे। हर बार की तरह प्रमोटर होल्डिंग से स्टार्ट करूंगा। मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग से क्यों स्टार्ट करता हूं, पहले इस चीज को समझते हैं नॉलेज पर्पस के लिए। प्रमोटर होल्डिंग में क्या होता है कि मुझे पता है कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, आगे क्या प्लान्स आने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अभी तक क्या हुआ, क्या अप होगा, क्या डाउन होगा। तो एक प्रमोटर तो है जिनको सब अंदर की खबर है। तो यहां पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करी जाए तो 55, 55, 55, 55, थोड़ा सा एक माइनर सा हल्का सा स्टेक डेफिनेटली डाइल्यूट किया है। चलो नीचे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, एफआईआई की बात करें तो 20, 18, 17, 17, एफआईआई ने भी 1.5-2% के आसपास हटाया है। डीआईआई की बात करी जाए तो यहां डीआईआई ने उल्टा ऐड करा है जो एफआईआई ने घटाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात करी जाए तो सिर्फ 6% के आसपास पब्लिक होल्डिंग है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, जितना कम सप्लाई होगा, फ्री फ्लोट होगा, वो उतना बढ़िया है, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी तो सारी ब्लॉक्ड है, एफआईआई, डीआईआई प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 6% है, जिसमें से भी कुछ बड़े प्लेयर्स आराम से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हैं। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव थिंग है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स, बैलेंस शीट और फिर वापस से अपने लेवल्स की तरफ। 2000 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, 10% जंप आया 2200 करोड़, हल्का से 5% के आसपास जंप आया 2370, फिर वापस से हल्का सा जंप 2418 और वापस से 2411। तो ये तो क्लियर है कि सेल्स का जो एक ग्राफ है वो वापस से अपटिक लेता जा रहा है। हैव अ लुक, 2022, 23, 24 और 24 ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो 23, 24 के आसपास इन्होंने एक बेस बना लिया है। ठीक है, सेल्स करने के बाद इंपॉर्टेंट है कि करते के बाद बचता कितना है। इंटरेस्ट काट दिया, इसको ऐसे समझते हैं ये मेरी सेल्स है, ये मेरे एक्सपेंस हुए, अब मेरे पास ये जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा, बाकी जो एक्सपेंसेस छोटे मोटे वो हटाऊंगा और टैक्स पे करूंगा। तो जो एंड में बचा वो ये था जो मैं घर लेकर गया। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि कंपनी के पास बचता कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 311 करोड़, 332 करोड़, 333, 333, 371 एंड 375। हवा लोग, प्रॉफिट का ग्राफ बैक टू बैक 5 क्वार्टर में ऊपर की तरफ गया। 311 से सीधा जंप लगा के 375, दैट इज ऑलमोस्ट 10% के आसपास पैट में इंक्रीमेंट हुआ। तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि कंपनी अपने मार्जिन पे काम कर पा रही है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब एक बार जल्दी से बैलेंस शीट पे नजर मार लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक। 186, 186, 187, 187, 188, बहुत थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूट किया है। वापस रिजर्व्स में देखें 3000 करोड़, 3490 राउंड ऑफ टू 3500, 41, 42, 48, 42 से सीधा 48 हो गए एक साल के अंदर। बट इसमें इस इक्विटी डाइल्यूशन का भी रोल है। रिजर्व्स बढ़ते टाइम ये भी देख लो कि कहीं इक्विटी तो डाइल्यूट नहीं करिए, वहां से बाहर से बार बार पैसा उठाते जा रहे हैं। डेट की बात करें 90, 616 रिड्यूस करा 510, 523, 565, दो रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 1/10 के आसपास है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट लेवल्स पर। पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि डेली चार्ट में फ्राइडे को क्या हुआ, कंप्रेस करते हैं। ये चार्ट आपके सामने है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है। हो सकता है आपको एक पैटर्न दिख रहा हो सकता है दो पैटर्न भी दिख रहे हो। टेक अ पॉज, वीडियो यहीं पर पॉज करो और कमेंट करके बताओ कौन सा पैटर्न है। अगर आपका आंसर था कप एंड हैंडल तो बिल्कुल सही जवाब है कि हां, यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है, जहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया विद गुड वॉल्यूम्स के साथ, 2 मिलियंस की वॉल्यूम्स के साथ यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। सही जवाब। अब आते हैं इस चार्ट को और डेप्थ में स्टडी करते हैं। चलो, पहला यहां पर गैप था, ये गैप फिल हो गया। अभी यहां पर गैप है जो अभी फिल होना बाकी है, यहां पर गैप है फिल होना बाकी है। और आते हैं अब चार्ट को और कंप्रेस करते हैं। देखना, वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न राउंड बॉटम, बट कहानी वो नहीं है। कहानी क्या है वो समझाता हूं। ये पहले इसने यहां पर राउंड बॉटम बनाने का अटेम्प्ट किया होगा, ये पार्ट पर यहां तक गया, यहां पर फेल हो गया वापस से। अब ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है अपना राउंड बॉटम पैटर्न बनाने के लिए, मतलब विद मोर एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के साथ। उससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट, लास्ट टाइम यहां पे गया, रेजिस्टेंस करी अच्छी खासी, फिर उसके बाद यहां पे ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम रेंज से वापस से बाउंस ले रहा है। अब एक और ऑब्जर्वेशन जो चार्ट में देखी मैंने, जहां जहां पर जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ती है, तो ये तो क्लियर है कि जैसे अभी हमने देखा या तो एफआईआई ने थोड़ा सा रिड्यूस करा या डीआईआई ने बढ़ाया, या वापस से अब यहां पर क्या हुआ समझते हैं। यहां पर एक वॉल्यूम बनी, ये प्रोबेबली इस कैंडल के आसपास है, वापस से यहां पर स्टॉक ने रीटेस्ट किया, दोबारा से एक वॉल्यूम बनी है, मतलब कि ये एक सपोर्टिव बेस बन गया। तो ये तो क्लियर है कि ये मेरा स्टॉप लॉस अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, वीकली चार्ट पर आते हैं और क्विकली लेवल देखते हैं, फर्दर और बोर नहीं करूंगा। चलो, यहां पर भी नहीं, शायद थोड़ा सा बाहर है, इनसाइड बार नहीं है। अच्छा, ये जो मैं इनसाइड बार की बार बार बातें कर रहा हूं, ये है क्या? चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहां पर प्लेलिस्ट पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो सबसे टॉप पे वीडियो आएगा इनसाइड बार स्ट्रैटेजीज का विद मोर देन 1,58,000 व्यूज, और उससे भी बेस्ट पार्ट इंट्राडे और पोजिशनल दोनों स्क्रीनर आपको वहां पर
मिल जाएंगे। चलो लेवल्स पर आते हैं। तो ये तो क्लियर है, ये जो जोन है जो इसने रीटेस्ट किया है इस लेवल पर जाकर, लेवल क्या है वो भी एक बारी को चेक कर लेते हैं। लेवल हुआ 1658 के आसपास, 1650 1650 के आसपास एक लेवल है जहां पर रीटेस्ट किया है। अब आते हैं टारगेट की बात पे। ये एक पहला जोन जहां पर एक गैप अनफिल्ड है 3000 के आसपास, यानी 50% के आसपास अपसाइड पोटेंशियल। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये पूरा जोन जहां से गिरना स्टार्ट हुआ था 3500 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल नजर आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन्स भी अच्छे खासे मैनेज कर पा रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट फ्री फ्लोट कम है, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा। डेफिनेटली और भी वीडियोस आने वाले हैं, 1 मिनट शॉर्ट्स या फिर इस टाइप के टेक्नो फंड एनालिसिस या एजुकेशनल वीडियो। कोई और भी स्टॉक है जिस पर आपको लेवल्स चाहिए, जहां पर आपका होल्ड है या आप फंस चुके हो, या डेफिनेटली आपके पास होल्ड है, प्रॉफिट में हो कि मैं प्रॉफिट बुक करूं या और एक्यूमुलेट करूं, आप कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको उसके लेवल्स डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।